गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चिनार, ऑफिस जा रहे हो तुम? हाँ, थोड़ी देर में निकल रहा हूँ। ठीक है, मैं भी दोपहर तक वहां पहुंच जाऊंगी। ठीक है, मैं वेट करूंगा। ये टेबल अभी तक ऐसे ही क्यों है? तो प्राक मैडम और निद्रत मैडम अभी तक नाश्ते पर नहीं आए। अच्छा, तो फिर थोड़ी देर और इंतजार कर लो। अगर वो लोग ना आए तो ये सब समेट लेना, क्योंकि नजीब साहब को इस तरह खुला हुआ नाश्ता टेबल पर रखा हुआ बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसा आप कहें मैडम। क्या हुआ? आपके प्यारे शौहर आज क्यों गुस्सा हैं? ओह, तो तुम आखिर कमरे से बाहर आ ही गई। इसका मतलब है कि अब तुम अच्छा महसूस कर रही हो। तो अब मैं हमेशा उस कमरे में थोड़ी रह सकती थी। या फिर जो मेरी दी हुई ऑफर तुमने रद्द कर दी थी उसकी वजह से तो नहीं एक्टिव हो गई? आप तो ऐसे बर्ताव कर रही हैं जैसे आपको पता ही नहीं, लेकिन आपको खबर भी मिल गई है। ठीक है, चिनार के ऑफर मैंने कबूल कर लिया और थोड़ी देर में मैं ऑफिस चली जाऊंगी ताकि फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाए और दस्तखत भी। तुम्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अक्सर इन कामों में देर लग जाती है। और वैसे भी तुम्हें पता है कि अभी तक नजीब साहब ने इस ऑफर को मंजूर नहीं किया है। वैसे वो नजीब साहब की प्रॉब्लम है। उन्हें ये बातें चिनार को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाने से पहले सोचनी चाहिए थी। अब ये तमाम काम चिनार के ही हाथ में है और मुझे उसके इस फैसले पर अफसोस है। खैर, जो भी हो। सुनो, तुम कैसी हो? तुम्हारी कुछ रिकवरी हुई है? ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक। तुम दवाई तो खा रही हो ना? यास्मीन, तुमने दोबारा डॉक्टर के पास जाने के लिए अपॉइंटमेंट लिया है? मेरी जान, तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है। कि बच्चा कोई खिलौना नहीं है। आप फिक्र ना करें जमरुद मैडम, मैं ठीक हूँ। यास्मीन, तुम जरा सांस लोगी प्लीज? ऐसा लग रहा है कि तुम खेत में से निकल कर आई हो। जब से आई हो तब से खा रही हो। वैसे गलत भी नहीं समझ सकते, मैंने 2 दिनों से कुछ खाया हुआ भी नहीं है। वो तो ठीक है मेरी जान, लेकिन तुम्हें अपना ख्याल भी तो रखना चाहिए। आप ठीक कह रही हैं, मेरा पेट फुल हो गया। फिर मिलते हैं। हाँ, जब तुम कंपनी जाओ तो जरा अपने मामू से भी बात कर लेना। वो कब से कह रहे थे कि उन्हें अमेरिका जाना है। तो जरा पता करना कि असल बात क्या है। कहीं वो जाएंगे भी या बस ऐसे ही हवा में उड़ाती है उन्होंने, पता नहीं। ठीक है ना? काश वो चले जाएं, कितना अच्छा होगा। तुम यहीं पर थे? अभी तक तो। तुम कैसी हो? तुम्हारा सर दर्द ठीक हुआ? खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन मैं ठीक हो जाऊंगी। मैंने तुम्हारे लिए ऑरेंज जूस बनवाया है। कुछ खाने के बाद तुम बीच पे चले जाना घूमने के लिए, तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम ऐसे ही बगैर नाश्ते के ऑफिस जाओगे? नाश्ता किया है मैंने, अब मैंने जरा कंपनी पहुंचना है। कुछ हुआ है तो प्राक? नहीं, बस ऐसे ही। अगर तुम्हें कोई चीज परेशान करे तो मुझे बताना, ठीक है? बगैर शर्माए फोन करना और किसी की फजूल बातें मत सुनना, ठीक है? चलो, अब शाम को मुलाकात होती है। चलो, दिन अच्छा गुजरे। खुदा हाफिज। थैंक यू, खुदा हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक माचिस की टिबिया जितना पनीर। हाँ, और 2 जैतून मेरे लिए।
लेकिन ये काफी नहीं है। और ये 2 जैतून मेरे लिए। क्या करूं, 2 लूं या 2 से ज्यादा लूं? और हाँ, सलाद भी। ओह, ये तो मैं भूल ही गई थी। ये नाश्ता ठीक है मेरे लिए। कल शाम को मेरा सर जो दर्द करना शुरू हुआ है, उसके बाद कसम से अभी तक ठीक नहीं हुआ। हाँ, मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी आपा। जाहिर है, जाहिर है। तुमने तो आखिर ये भी नहीं देखा कि मर गई है या जिंदा है। ऐसा तो मत कहें आपा। मैं आपके कमरे में इसलिए नहीं आई कि कहीं आप डिस्टर्ब ना हो जाएं। मैं मरवत से मालूम करती रही। ओहो, अब मैं तुमसे बहस नहीं कर सकती। पनीर दो। ये लीजिए आपा। हवा ठंडी होती जा रही है, मौसम अब बदल रहा है। आपका क्या ख्याल है? हाँ, यही तो दिन है अपने मुल्क में मौसम का मजा उठाने के। कैप्ली केलर जाते और गर्म पानी से मसाज करवाते, कितना मजा आता। मैगजीन में पढ़ा था कि एग्वा में एक ऐसा होटल है, आपको पता है, वहाँ के लोगों का ये कहना है उसके पानी में शिफा बहुत है। तो फिर ठीक है, करो तैयारी, चलते हैं। मरवत, अभी तक चाय नहीं लाई तो? वो तो ठीक है आपा, लेकिन पता है हो क्या रहा है? ये लोग इतने इश्तिहार देते हैं कि हम इतने कामयाब हैं, हम इतनी अच्छी सर्विस देते हैं, और जब आप वहाँ जाएं तो पता चलता है कि एक छोटे से तालाब को स्विमिंग पूल कह रहे होते। सच में स्टोर को सोनाबाद बनाया हुआ होता है। भाई, जिसका काम उसे ही पता हो। हाँ, आप कहें तो ऐसा करते हैं आपा। अब हम कर भी क्या सकते हैं। मैं जरा देखती हूँ, नजीब साहब फ्री हो तो मैं उनके साथ वहाँ जाती हूँ और देखती हूँ कि कैसा है वो होटल। हमें पसंद आ गया तो अगले हफ्ते के लिए जगह बुक करवा लेंगे, फिर सब मिलकर चलेंगे। ठीक है? देखो, मुझे ये बात बहुत पसंद आई है। जब से आई हूँ पहली दफा मैंने तुम्हारे अंदर जिंदगी का कोई निशान देखा है बहू। ऐसा करते हैं, हम तीनों चलते हैं, मजा करेंगे। मैं भी यहाँ बैठ बैठ के तंग आ गई हूँ। शर्मीन, तुम जरा आज मेरे लिए कोई चमकीली सी चादर बिछा देती? ओह ओह, मेरा फोन। मैं शायद अपना फोन स्टडी रूम में भूल आई हूँ। आपके कमरे में रह गया है मैडम, मैं अभी ले आती हूँ। ठीक है। Aquí tenemos. क्या मुसीबत है?
हाय उफ, इन लोगों के तो नखरे ही नहीं खत्म हो रहे। 10 बज गए हैं और हम अभी तक दस्तरखान ही समेट रहे हैं। हद हो गई। गुड मॉर्निंग करीम सर। गुड मॉर्निंग। मेरी सैंडविच ले आओ बनाकर। मैं पहले ही तैयार कर चुकी हूँ। गुड मॉर्निंग करीम सर। गुड मॉर्निंग। मुझे कोल्ड ड्रिंक भी दे दो। लेकिन करीम सर, आप सुबह सुबह कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, आपका गला खराब हो जाएगा। कुछ नहीं होता, दे दो। खाने में बरकत हो। शर्मीन, मैंने कंप्यूटर ऑन किया है कि इंटरनेट यूज कर लूं, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा। तुम मेरी मदद करोगी? मुझे तो इस बारे में नहीं पता तोपरक मैडम, लेकिन करीम सर इस काम में माहिर हैं, वो आपकी जरूर मदद करेंगे। क्या आप इनकी मदद करेंगे? नहीं नहीं, आप जहमत मत करें, आप वैसे भी खाना खा रहे हैं। तुमने देखा है कि कनेक्शन है? चलो मैं देखता हूँ, चलें। तुम चलो, मैं आता हूं। भाई मैं भी आपको ही फोन करने वाला था। आप मुझे थोड़े दिनों की मोहलत दें, मैं कुछ इंतजाम कर रहा हूं। मैं वादा करता हूं, बस कुछ दिनों में मैं आपको आपके पैसे लौटा दूंगा। मैं आप आ रहे हो? ई कनेक्शन ठीक है और तुम ये लो इंटरनेट। अच्छा, ओपन कॉलेजेस के लिए कुछ कोर्सेज थे, उन्हें मैं कैसे ढूंढ सकती हूँ? ये लो, तुम यहां बैठ के लेक्चर सुना करोगी? हाँ हाँ, यहाँ बहुत से सवालों के जवाब मौजूद हैं और फिर टॉपिक्स भी समझाते हैं। ओहो, अगर तुम यहाँ इन चीजों में उलझोगी तो मर जाओगी। और पहले तो कनेक्शन बनता है और फिर बफरिंग होती है, और अगर बीच में अनफॉर्चुनेटली कनेक्शन रुक गया तो फिर रीलोड करो। अगर मुझसे पूछो तो लेक्चर सुनना वैसे ही अजाब। ये तो बहुत मुश्किल काम है भाई। अब क्या कर सकते हैं? मेरे लिहाज से तो तुम अपना इन चीजों में दिमाग ना चलाओ, सीडी लो और खत्म हो गई बात। मैं भला ये सब कहाँ से ढूंढ सकती हूँ? कहाँ से मिलती है ये? तुम्हें जो कुछ चाहिए ड्राइवर को कह दो, उसे सब पता है। नहीं, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती, मैं टैक्सी में खुद ही चली जाऊंगी। फिर तो तुम्हें केडी को जाना है। तुम्हें एड्रेस पता है उस जगह का? नहीं, लेकिन ढूंढ लूंगी। अभी मैं तुम्हें उस जगह का एड्रेस समझाऊंगा, लेकिन शायद तुम कभी गई नहीं वहां पे। नहीं, कभी नहीं गई, लेकिन टैक्सी वाले को पता होगा। वहां गाड़ी दाखिल नहीं हो सकती और ना तुम सामने उतर सकती हो। खैर है, मैं पूछ पूछ कर चली जाऊंगी। मैं थोड़ी देर में केडिको की तरफ जाऊंगा, तुम चाहो तो ड्रॉप करूं? आपको जहमत तो नहीं होगी? 5 मिनट तक दरवाजे पे आ जाओ। फैक्ट्री की प्रोडक्शन रिपोर्ट्स को मेहमद साहब देखेंगे, ठीक है? आप उसी हिसाब से ऑर्गेनाइज कर लीजिएगा सब कुछ। चले, मैं फोन रखता हूँ, अपडेट मिले तो बताइएगा। गुड मॉर्निंग चिनार। ओहो रेहान, आज आप रास्ता कैसे भूल गई? मैं अपनी चीजें लेने आई थी, तो मैंने कहा आई हूँ तो हेलो कहती जाऊं। वेरी गुड। तो बताइए,
प्रेगनेंसी कैसी है? काफी अच्छी जा रही है। अभी बहुत छोटा है ना, इसलिए मुझे ज्यादा महसूस नहीं होता। तुम सुनाओ। मैंने कुछ बातें सुनी थी, सोचा कि तुम ही से पूछ लूं इस बारे में। तुम टेक्सटाइल को ट्रांसफर कर रहे हो? जी हाँ। कसम से तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। आपको वाकई ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल। तुम अलगाज होल्डिंग का रास्ता खोल दोगे। अगर यास्मीन के बारे में सोचें तो तुमने अच्छा काम किया है। मेरे लिहाज से तुमने उसकी एनर्जी काफी अच्छी जगह डाइवर्ट की है। अच्छा फैसला है। पता है रेहान, मैं ये सिर्फ यास्मीन के लिए कर रहा हूं, ताकि वो खुश हो जाए। अगर तुम हकीकत देखो तो मैं कुछ कहूं? यास्मीन एक बहुत अच्छी क्रिएटर है, ऑलरेडी कामयाब है। लेकिन तुम्हें पता है कि मैनेजिंग अलग ही क्वालिटी मांगती है। शायद यास्मीन अभी इतनी काबिल नहीं है। अगर तशकिरांस की बात करें तो अभी उनमें इतना कोई भी काबिल नहीं है। और जमरुद मैडम एक दिन ऑफिस आएंगी तो 5 दिन घूमने फिरने में लगा देंगी। मेरे ख्याल से इस कंपनी को ट्रांसफर करते वक्त एक अच्छे से डायरेक्टर का भी इंतजाम करो, ताकि कंपनी को कोई नुकसान ना हो। खैर, लड़कों ने चीजें गाड़ी में डाल दी होंगी। मैं चलती हूँ। रेहान, हाँ कहो। आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने तो इस बारे में सोचा भी नहीं। इस मामले में मेरी हेल्प करेंगे? कैसी मदद चिनार, मैं समझी नहीं। तुम ठहरो, मैं खोलती हूँ। मरवत, बुतूल को आना था। ओहो, आप आ गई। आइए, जैसे खुशी आ गई हो मेरे लिए। हेलो इकबाल मैडम, ले आओ, अंदर ले आओ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। लाइए लाइए। मैंने आपकी ख्वाहिश के मुताबिक ये सब तैयार किए हैं। ये आपको पसंद आएंगे इकबाल मैडम। आप ऊपर चलिए, मैं भी आ रही हूँ फौरन। आ जाएं। तो प्राग, मरवत, तुम जरा जल्दी से उन लोगों को चाय और कॉफी वगैरह दो। अभी करती हूँ। तो प्राग, तुम इस वक्त यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो? मैं बाहर जा रही हूँ। खैरियत है? चिनार को तुमने बताया था? तुम यहाँ नहीं हो, तुम्हें इस्तांबुल के बारे में कुछ भी नहीं पता मेरी बच्ची। तैयार हो तो चलें? मुझे कुछ चीजें लेनी थी। करीम मेरी मदद करेगा। मैं ज्यादा लेट नहीं होंगी, आप मेरी फिक्र मत कीजिएगा। शाम में मिलते हैं। आपके पास जो तजुर्बा है वो किसी के पास नहीं। हाँ लेकिन चिनार, तुम जानते हो मुझे आराम की आदत सी हो गई है। वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप कितनी कंपनीज डायरेक्ट कर रही थी और वहां पर आपको सिर्फ एक फर्म को मैनेज करना होगा। इजी वर्क। उधर जो काम होगा वो आपके बाएं हाथ का खेल है। और आप यास्मीन की हेल्प कीजिएगा, वो आपके तजुर्बे से फायदा उठा सकती है और इवेंचुअली आप उस कंपनी की हेड बन जाएंगी। आपका इतना एक्सपीरियंस है और मुझे भी इस बात की तसल्ली रहेगी। चिनार, तुमने तो ये बात करके मुझे मुश्किल में डाल दिया है। वैसे तो मेरी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, फिर भी मुझे उम्मीद नहीं थी ऐसी ऑफर की। मान जाएं आप, मेरा दिल मत तोड़ें। अगर तुम हकीकत देखो तो ये काम मुझे थकने नहीं देगा। और अगर ये तुम्हारे लिए इतना अहम है तो फिर ठीक है। जबरदस्त, बहुत अच्छे, बहुत खुशी हुई मुझे इस बात की। मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। तुम इन्हें बेड पर बिछा दो, ये भी उसके साथ रख दो।
तुम इन्हें हैंगर में टांग दो। कैसा लगा आपको इकबाल मैडम? ये हमारी लिमिट से भी बाहर है, लेकिन ये जरा भी पुरकशिश नहीं है। ये सब बहुत खूबसूरत हैं बतूल। मेरा ख्याल है मैं इन्हें पहन कर चेक करती हूँ। मसलन मैं ये वाला पहन के देखती हूँ। हाँ जी, आप इसे पहन के देखें। तुम ठीक हो? पता नहीं। सॉरी यार, मैं गाड़ी इसलिए तेज चला रहा था, मुझे लगा मैं अकेला हूँ। सॉरी। करीम, तुम्हें अकेले होते वक्त भी ऐसे तेज नहीं चलानी चाहिए। कुछ नहीं होता, तुम फिक्र मत करो। बहुत जबरदस्त। क्या हुआ? यास्मीन, तुम्हारा बच्चा काफी अच्छी हालत में नजर आ रहा है। यास्मीन, तुम अभी 7वें हफ्ते में हो और बच्चे के दिल की धड़कन भी बिल्कुल ठीक है। शुक्र है। मैं बाहर इंतजार करता हूँ। ठीक है। चलो तुम भी जल्दी आ जाओ और ये मेडिसिन ले लेना। ठीक है। जानशिल। हाँ बोलो। मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ। बच्चे को कब तक अबॉर्ट करा सकते हैं? तुम अबॉर्शन का सोच रही हो? नहीं तो बस वैसे ही पूछ लिया। कानून के मुताबिक 10 हफ्तों की मुद्दत है, उसके बाद अबॉर्शन पर पाबंदी है। वैसे भी ये बच्चे की सेहत के मुताबिक एक कंडीशन है, लेकिन अगर बच्चा बीमार या किसी नेमत से मरहूम है तो फिर सारा प्रोसीजर बदल जाता है। ठीक है। यास्मीन, अब तुम्हें ऐसी उल्टी सीधी बातें नहीं सोचनी चाहिए, ठीक है? ठीक है। ये आप पर बहुत सूट कर रहा है इकबाल मैडम। आप तो इतने सालों से अपनी खूबसूरती छुपाए बैठी थी। आप कह रही हैं तो मैं मान लेती हूँ। ये वाला मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप ऐसा कीजिए, वो वाला उठाइएगा जरा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बतूल मैडम, ये जरा यहाँ से टाइट लग रहा है मुझे, देखिए। तो इसे हम थोड़ा और खुला कर लेते हैं इकबाल मैडम। रुकिए, वैसे भी मैं अपना वजन कम कर रही हूँ, ये भी ठीक हो जाएगा। अगर हम इसे थोड़ा खुला कर दें तो आप इसे अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकती हैं। आप अपना वजन कम कर लें, हम इसे टाइट कर देंगे। चलिए ठीक है। जरा इंची टेप दो। तुम यहाँ हो? मैंने पूरे महल में तुम्हें तलाश कर लिया और जनाब को देखे मजे से यहाँ खड़ी है। खैरियत है इकबाल? तुम क्या शादी में जा रही हो? नहीं आपा, वो ये मैंने इसलिए ले लिए हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो मेरे पास हो तो सही, इसलिए बतूल मैडम से ये मैंने ऑर्डर पर बनवाए हैं। ये मत खरीदना बहू, तुम तो शैतानी दरख्त की टहनी लग रही हो और ये तुम्हारी उम्र के लिए भी मुनासिब नहीं है। सही है, चलो तुम अपना काम खत्म करो, फिर आओ दोनों कॉफी पीते हैं। मैं अकेली बैठी बोर हो गई हूँ। जरा वो वाला मुझे दीजिएगा। जी बिल्कुल। चिनार, तुम फ्री हो? खुशामदीद अंकल। बेटा, मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा।
सुबह जो तुमने कहा था, मैंने उसके बारे में काफी कुछ सोचा है। आज तक मैंने तुम्हारे बड़े होने के नाते तुम्हें सीधा रास्ता दिखाने को अपना एक फर्ज समझा है, लेकिन इस दफा मेरा मकसद कुछ और है। बेटा, हमारे दरमियान जो कुछ भी गलतफहमी हुई है, उसके बावजूद मुझे तुम पर पूरा एतमाद है बेटा। अगर ना होता तो जिस कंपनी के पीछे मैंने अपनी पूरी जिंदगी को गुजार दिया, इतनी मेहनत की, उसे तुम्हारे हवाले ना करता। जो तुम चाहो वही होगा। थैंक यू अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे पास जो खबर है आपके लिए, उससे आपको और तसल्ली होगी। मैंने फैसला किया है कि टेक्सटाइल फर्म की हेड रेहान होंगी। रेहान? मत डरो मत डरो। रिलैक्स हो जाओ। अच्छा देखो, तुम यहाँ से बिल्कुल सीधा जाओगी, यहाँ लेफ्ट पे जाके एक सीडी की दुकान ठीक है, होगी। शुक्रिया। रुको इकट्ठे। क्या कर रहे हो? क्या हो गया यार? करीम हूँ। सॉरी। चलो, ये इस्तांबुल है, यहाँ पर तुम्हें धक्के देने पड़ेंगे। यहाँ पर कोई किसी का इंतजार नहीं करता। अगर ऐसे ही इंतजार करोगे तो फिर ऐसे ही होगा। शुक्रिया करीम, मैंने तुम्हें मुश्किल में डाल दिया। नहीं यार, मुझे वैसे भी यहाँ जाना था। क्या पियोगी बेटा? ग्रीन टी ठीक रहेगी। एक चाय और एक फिल्टर्ड कॉफी। ये बताओ, कैसी हो तुम? आप मुझे छोड़ें। आप क्या कर रहे हैं आजकल मामू? मॉम ने कुछ सुना और वो फिर से पागल हो गई। ऐसे कहो कि उसने तुम्हें यहाँ भेजा है ना? हाँ, हमारी क्लासिक जमारुद मैडम बस ऐसी ही हैं। आपको तो पता है, उनकी इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा हो, चाहे उनका मतलब हो या ना हो, उनको खबर जरूर रहती है। अमेरिका जा रहे हैं आप, सही है ये? परिंदों ने जुमरुद मलिका को बिल्कुल ठीक बताया। जल्द ही चला जाऊंगा। पहले तो मैं 6 महीने का सोच रहा था, लेकिन अब शायद मुस्तकिल तौर पर वहीं सेटल हो जाऊंगा। कितनी अच्छी बात है ये। काश कि मैं भी बगैर पीछे की फिक्र किए आ सकूं। तुम चलो मेरे साथ। मैं नहीं आ सकती। यहाँ बहुत से काम बाकी हैं। बेटा, तुम मुझे सच बताओ। मैंने बहुत सोचा। लेकिन मैंने करवा लिया। अंदर से कोई टुकड़ा अलग सा अलग हो गया।
मुझे कोई तकलीफ हुई, लेकिन बस हो गया। मैं बस आदत डालने की कोशिश कर रही हूँ। वाकई ये मुश्किल था, लेकिन यकीन करो तुम्हारे लिए यही ठीक था। देखते हैं क्या होता है। अब सब ठीक है। मैं यहाँ जोकर हूँ या एक वर्कर, ये सब सोचकर कोई मसला नहीं होगा। मेहमद, क्या तुम बाहर जा सकते हो? रेहान से बात करनी है। खैरियत तो है भाई? मैं सब जानता हूं। तुम यास्मीन को सपोर्ट कर रही हो और ये तुम्हें भी पता है। तुम्हारे हाथ में जो छुरा है उससे तुम दुश्मन पर नहीं बल्कि हम पे वार कर रही हो। मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। याद रखो, तुम हर किसी को अपनी उंगली पे नचा सकती हो, लेकिन मैं उनमें से नहीं। यास्मीन को निकाह की जगह तुम नहीं बताई थी ना? भाई मानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन तुमने बगैर सोचे समझे अपने हाथों को गुनाह से रंगा है। लेकिन अब उनके साथ काम करने का क्या मतलब है? क्या तुम ये सब कुछ मुझे परेशानी में डालने के लिए कर रही हो रेहान? मैं इन सब बातों का क्या मतलब समझूं? मैंने तुमसे एक सवाल किया है, जवाब दो। कितनी अफसोस की बात है भाई, आपने मुझे 1 मिनट में कितना बेइज्जत कर दिया। हाँ, यास्मीन को निकाह की जगह का मैंने बताया था, लेकिन वैसे भी मुझे लग रहा था कि उसे पता था। उस लड़की ने मेरे मुंह से वो बात निकलवाई। और काम की बात करें तो चिनार ने खुद ऑफर की मुझे कि मैं ये ओहदा संभालूं। मैंने इसे कबूल किया ताकि आपकी मेहनत बेकार न जाए। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो जिस कंपनी के पीछे आपने इतने साल मेहनत की है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर चिनार अलगाज से पूछें। और अगर सच में मैंने ये ऑफर मांगी है तो मैं खुद अपने आप को इसकी सजा दूंगी। यास्मीन। हेलो चिनार। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कैसी हो? ठीक हूँ, यानी आखिरकार जिंदगी गुजर ही रही है। मैं लंच के लिए बाहर जा रहा था, तुम चलोगी साथ मेरे? हाँ जरूर, वहां आसानी से बात होगी। चलो आओ। तुम्हारा इतना इंतजार किया, फिर तंग आके मैंने कॉफी पी ली। आपने बहुत अच्छा किया आपा कि पी ली। उफ आपा, मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं। इस उम्र में तुम्हें भला भागना चाहिए। सुबह वाले मसले का क्या हुआ? क्या तुमने नजीब से इस मसले पे बात की?
नजीब साहब से अभी मैंने बात नहीं की है। मैंने सोचा कि मैं खुद ही पहले कोई बंदोबस्त करके देखती हूँ, देखें क्या होता है। हाँ, अगर नजीब को कोई काम है तो रहने दो। हम ऐसा करते हैं कि ड्राइवर को कह देते हैं। नहीं, नजीब साहब वैसे तो फारिग ही हैं, लेकिन आपा मैं कुछ और कह रही हूँ। असल में मैं आपको तोबराक के बारे में कुछ बता रही थी। खैरियत है? मैंने कुछ देर पहले उसे दरवाजे पर देखा था। वो और करीम एक साथ बाहर जा रहे थे। मैं उन दोनों को एक साथ देखकर फिक्रमंद हो रही हूँ। तो क्या नुदरत आपा, आप खुद बताइए, मुनासिब है? आपा, वो लड़की अभी नई दुल्हन है, जवान लड़की है वो, अब भला उन्हें एक साथ होना चाहिए था। तुम भी दुल्हन ये मसला लेके बैठ गई हो। तुम्हारी आंख के ऊपर जो ये भवें हैं ना, वो भी एक कसूर है। तुम्हें भी कोई ना कोई शक की वजह चाहिए। नहीं आपा, मैंने तो इसलिए कहा कि उनके दरमियान कोई मसला ना हो जाए। वैसे तुम ठीक कह रही हो, उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा। जब वो वापस आ जाएगी तो तुम उसे समझा देना और कहना कि आइंदा से वो ऐसी गलती ना करे। ठीक है आपा, लेकिन फर्ज कीजिए चिनार ने फोन कर लिया, हाँ, या फिर वो घर आ गया, तो हम कैसे संभालेंगे सब, बताएं जरा। सुने, वैसे भी वो लड़का किसी हाल में खुश नहीं रहने देता। अगर अब उसको ये पता चला तो वो परेशान हो जाएगा। इस लड़की की वजह से एक छोटी सी चिंगारी बड़ी तबाही वाली आग की शक्ल इख्तियार कर लेगी। मुझे तो बस यही टेंशन है, कोई मुसीबत ना खड़ी हो जाए, नहीं तो मैं निकल पड़ती आपके साथ अब तक। सही कहा ना आपा? अच्छा तो ये होता कि हम लोग अभी चले जाते तफरी करने। टेढ़े के साथ टेढ़ा और सीधे के साथ सीधा। लड़के की नीयत बदलते हुए कुछ देर नहीं लगती, समझी तुम? तो ठीक है, तो तुम ऐसा करो, इनके पास यहीं पे बैठो और सारा दिन उन पे नजर रखो। मैं नजीब के साथ हो आती हूँ। खुश आमदीद। हेलो। जी बोलिए। मैं कॉलेज में प्राइवेट पढ़ रही हूँ। मुझे सेकंड ईयर की सब्जेक्ट समझाने वाली सीडी चाहिए। आप यहाँ से ले सकती हैं। ये सब? जी। मैं भी यहाँ पे फिल्म देख रहा हूँ। ये पहली, कम से कम आप ये तो मत कीजिए आपा। अगर मैंने कुछ कहा उनके बारे में, चिनार के साथ मेरा झगड़ा हो सकता है इस बार। भाई, तुम्हारा भी फायदा नहीं किया जा सकता। तुम कह रही हो कि मुझे टेंशन है, जब मैं जाती हूँ तो तुम्हें वो भी बर्दाश्त नहीं है। मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है कि तुम्हें क्या चाहिए। माफी चाहती हूँ आपा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वल्लाह, बुरा मत मानिएगा, हर चीज मेरे ही ऊपर आ रही है। मुझे तो बस इस चीज की टेंशन है कि कहीं फिर कुछ ना हो जाए।
मेरा बेटा सुकून में रहे, कहीं वो फिर परेशान ना हो, वो मुझसे नाराज ना हो जाए। आपा, अगर मैं हर चीज की खबर रखकर उन पर सख्ती करूं तो कहेंगे ये सास है, हमारे लिए एक बला बनी हुई है। मेरी तो नीयत सब कुछ ठीक तरीके से रखने की है। मैंने सोचा था कि आप ये वाला मसला हल कर लेंगी। आप बड़ी हैं आपा, इन मामलात को अच्छी तरह समझती हैं, इसलिए मैं आपसे ये बात कर रही हूँ। लेकिन आपने मेरी बात को कुछ और ही समझा। मुझे समझ आ गई है कि तुम क्या चाहती हो। मैं सबके सामने बुरी बन जाती हूँ और तुम दूध की धुली हुई बनकर रहो। मेरा ये मतलब नहीं था आपा, मैं अब आपकी बराबरी तो नहीं कर सकती। आपा, आपकी तो इस खानदान में अलग ही जगह और अहमियत है, इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाह रही थी। वैसे जो आप चाहें। ठीक है, इस दफा ऐसे ही सही है। ये बात हुई ना मेरी प्यारी आपा, आपने बड़ी नेकी की मेरे साथ। अल्लाह। रुको, फौरन खुशी मत मनाओ। देखो, मैं सास और बहू के दरमियान नहीं आ सकती। अगली दफा तुमने जो भी करना है करो, लेकिन तुपराग के साथ अपना ये मसला खत्म करो। आप फिक्र मत कीजिए आपा, हमें वक्त के साथ साथ एक दूसरे की आदत हो जाएगी। मैं ड्राइवर को फोन करती हूँ। इकबाल, अच्छा सा होटल ढूंढे बगैर मत वापस आना। आप फिक्र मत कीजिए आपा, सब कुछ अच्छा होगा। जी बोले इकबाल मैडम। नजीब साहब, आप तैयार हैं? मैं 1 घंटे में आ रही हूँ आपकी तरफ। आपने दोपहर का इरादा कर दिया? मैं समझा कि हम रात के खाने पे जाएंगे। नहीं नहीं, हम रात ही के खाने पर जाएंगे, लेकिन हम आप जरा दूर जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, हमने कहाँ जाना है? वो सरप्राइज है, मैं आपको कैसे बता सकती हूँ भला। बस आप 1 घंटे तक तैयार रहिएगा, मैं आ रही हूँ नजीब साहब। चलें ठीक है। अच्छा, फिर मिलते हैं। बहुत शुक्रिया। खुशामदीद जनाब, आप क्या लेना पसंद करेंगे? व्हाइट वाइन? नहीं, मैं ड्रिंक नहीं कर सकती। यानी वो मुझे ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने एंटीबायोटिक्स दी हैं, इस वजह से। चलें ठीक है, फिर हम डायरेक्ट मेन कोर्स का ऑर्डर करते हैं। आप मेन्यू ले आए हमारे लिए। ठीक है जनाब। क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया? नहीं इकबाल मैडम, अचानक से परफ्यूम की खुशबू तेज लगी तो आप। हाँ, तो क्या हुआ हमें? आप किसी खास जगह जा रही हो? तुम्हें इससे क्या? लड़की, तुम अपनी हद में रहो। चलो जाओ जाओ, अपना काम करो। ये सब चाहिए।
मैं तुम्हें यहाँ तक लेकर आया हूँ तो मेरे ख्याल में तुम मुझे खरीद कर दे दोगी। जरूर लेकर दूंगी, ये भी शामिल कर लें। कितने हुए? 362 लीरा। ये बकाया 53 अगर मैं यहाँ छोड़ दूं तो कितने होंगे? फिर आपके 210 लीरा। ठीक है। चले मैडम। आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ये तो दिखने में ही बहुत अच्छी लग रही है। तुम्हें तो मछली अच्छी नहीं लगती थी, तो अब कैसे? मेरा बहुत दिल कर रहा था, बहुत अच्छी बनी हुई है, तुम भी ट्राई करो। सिनान मेरा दोस्त है ये। अरे तुम यहाँ कैसे? तो क्या अच्छी मछली सिर्फ तुम ही खाओगे? Hi, how are you? Hi, fine, and you? Good to see you again. My ex-wife's sister, Yasmin. Hi, I'm Jenny. Nice to meet you. सिनान। मिलकर खुशी हुई। मिलकर खुशी हुई। चलो आउट टेबल्स ज्वाइन करते हैं, एक साथ खाते हैं। पता नहीं, Do you want to join? Okay. अच्छा, तोपरक कहाँ है? Where is Toprak? At home. हमें तोपरक बहुत अच्छी लगी और जेन को तो बहुत ज्यादा। अरे उसने भी तुम्हारी कंपनी बहुत एंजॉय की। तो आप चिनार के अमेरिका वाले दोस्त हैं ना? इसने आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। वैसे भी उसने जो तस्वीरें दिखाई थी उसमें मुझे आप याद आ रहे हैं। तुम्हें याद है ना, खायत वाले घर में हम थे, 14वीं का चांद, हम दोनों एक साथ, कितने खुश थे हम। सुबह तक ड्रिंक करके डांस किया था हमने। उसी वक्त बताया था तुमने इनके बारे में, याद आया? बहुत खुशी हुई थी आपके बारे में जानकर। वैसे वाकई बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है आपकी। भाई मेरा तो लेक्चर पर जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, मैं भी घर ही चलता हूँ। ओह नो, गाड़ी कहाँ गई? तुमने यहीं पार्क की थी ना? काश मेरा दिमाग इतना अच्छा होता। कहीं गाड़ी पुलिस वाले तो नहीं ले गए? खैरियत है करीम साहब, आपका कुछ गुम हो गया है? अगर तुमने आवाज निकाली तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा।
तुम नहीं चलोगे? मैंने सोचा कि आप चलेंगे मेरे साथ। जी क्यों नहीं, चलें। आप काफी अच्छी लग रही हैं। आपको अच्छा लगा? हाँ बहुत। अब बताएं हम कहाँ जा रहे हैं? आगवा। We stayed in a mountain house 4 months. It was very lovely. I miss that too much. Those days, Chinar wanted to go to America, but I never wanted him to go. At last, he couldn't leave me. Because we were lovers. Yasmin, stop it. बंद कर दो इस मौजू को। क्यों चिनार? जो हुआ हम उसे भूल तो नहीं सकते ना? What happened, Dan? I will tell you later, honey. हाँ. चिनार, हम तुमसे इजाजत चाहते हैं। बुरा मत मानना, हमें अलग बैठ के कुछ बातें करनी है। बाद में मिलते हैं। जैसे तुम चाहो। मिलके बहुत खुशी हुई। मुझे भी। See you. तुमने अपना हथियार क्या दिखाया? सारे परिंदे ही चुप हो गए। चिनार, 2 आदमी मुझे और करीम को एक सफेद कार में बिठाकर बाई कोस्ट से अगवा कर रहे हैं। प्लीज कुछ करो। I'm so sorry, सनान। मैं नहीं चाहता था कि ऐसी कोई बात हो। मैंने तुम लोगों का मूड भी ऑफ कर दिया। भाई, हमारा मूड तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये सब क्या है? मुझे तो समझ नहीं आया। एक तुम्हारी कमी थी, लेकिन अभी चिनार बिजी है। सॉरी। चलो मिलते हैं मेरी जान। एंजॉय योर मील। Thanks. What do you think you're doing? मकसद क्या है तुम्हारा? वो मैं तो बस पुराने वक्तों की यादें ताजा कर रही थी। इसमें क्या हुआ? छोड़ो, अब ये बातें तुम्हें पसंद नहीं। काम की बात कर लेते हैं। हाँ, काम की बात, क्योंकि तुम्हारे साथ और कोई भी बात नहीं की जा सकती है।
किसका मोबाइल बज रहा है? किसका मोबाइल है ये? इधर लाओ ये मोबाइल। बाबा, ये टेलीफोन मुझे दो और अपने माँ बाप की कहानियां मत सुनाओ मुझे। लाओ जल्दी निकाल अपना फोन, लाओ इधर लाओ। ये लो। हम यहाँ कोई खेल खेल रहे हैं? हाँ? कंट्रोल तुम्हारे अंडर होगा, सारा क्रिएटिव प्रोसेस तुम डिसाइड करोगी, इसीलिए तुम्हें किसी को हिसाब देने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन अगर कुछ गलत हो तो तुम उसकी आंसरेबल हो। ये सिर्फ तिजारत का असूल है। समझ गई। यास्मीन, ये बहुत अच्छा मौका है। या तो तुम इसे अच्छी तरह फायदा उठाकर तिजारत में कामयाब हो जाओगी, या तो लालच में आके बर्बाद हो जाओगी। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। मैं भला ऐसा कुछ कर सकती हूँ क्या? चिनार, तुम फिक्र मत करो। देखो, मुझे यकीन है तुम पर थोड़ी देर पहले जो टेबल पे यास्मीन बैठी हुई थी ना, जब वो तुम्हें अपने काबू में कर लेती है तो तुम एक बहुत बारीक लाइन पे चल रही होती हो और तुम कभी भी इस लाइन से गिर सकती हो। बी केयरफुल। मैं इन बातों पर टाइम नहीं जाया करना चाहता। सब कुछ रेडी है, सिर्फ दस्तखत बाकी हैं और फिर इसके बाद हम सामान की शिफ्टिंग भी शुरू कर देंगे। और हाँ, मैनेजमेंट में तुम्हारी हेल्प करने के लिए मैं रेहान की सर्विसेज ले रहा हूँ। तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास ज्यादा तजुर्बा नहीं है, तुम उनके एक्सपीरियंस से बहुत फायदा उठा सकती हो। बहुत अच्छा होगा। रेहान के साथ मिलकर काम करना बहुत ही अच्छा है। यानी ठीक है। जबरदस्त। चलो तुम खाना खत्म कर लो तो हम चलते हैं, मेरी मीटिंग है। अभी तो मैंने कुछ खाया ही नहीं। तुम जाओ, मैं मीठे में भी कुछ खाऊंगी। ठीक है, ख्याल रखना। थैंक यू, फिर मिलते हैं। माफ कीजिएगा, मुझे लगा कि आप सो रही हैं तो इसलिए मैंने टीवी बंद कर दिया। मैं अपनी आंखों को सुकून दे रही थी। वो इकबाल मैडम नजर नहीं आ रही? बाहर गई हैं। अच्छा, आप भी उनके साथ ही चली जाती? आप नहीं गई, ऐसा क्यों? बहू, ऐसा ही है। एगवा में एक होटल है, हमने वहाँ देखने जाना था लेकिन नसीब नहीं हुआ। वो भी नजीब के साथ देखने चली गई। अगर उन्हें पसंद आ गया तो अगली दफा हम वहाँ पर रहने जाएंगे। अच्छा है। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मैं कॉलेज की पढ़ाई प्राइवेटली खत्म करूंगी। यकीनन अगर तुम दिल लगा के पढ़ोगी तो क्यों नहीं। चलो बाहर आओ, जल्दी बाहर निकलो। बाहर निकलो, चलो जल्दी करो। कोई होशियारी नहीं, समझा? फटाफट ऊपर चलो। ड्रामेबाजी मत करो, जल्दी चलो। चलो चलो।
ज्यादा अकड़ नहीं समझा, चलो सीधा। तेरे को आराम से बोल रहा हूँ ना, फालतू की ड्रामेबाजी मत करो। अंदर चलो आराम से। अकड़ दिखा रहा है। यहाँ बैठ, यहाँ बैठ। चलो बैठो इधर। बैठो इधर। ओह, चोट लग गई। हाँ। भाई आपकी मेहरबानी होगी, लड़की को जाने देते हैं प्लीज। इसका इस मामले में कोई ताल्लुक नहीं है। दोनों एक साथ क्या कर रहे थे फिर? हम दूर के रिश्तेदार हैं। दूर के हो या करीब के, थे तो साथ ना। दूर क्यों भागती हो मुझसे? भाई हम यहाँ आ गए हैं, अब क्या हुआ? अब हमने क्या किया है? आप हमें छोड़ दें, मैं जाते ही आपके पैसे लौटा दूंगा। क्या किया तुमने? हमने तुम्हें मोहलत इसलिए दी थी, तुम बहुत मजे से घूमे हो। अब जो मैं कहूंगा वही होगा, समझ गए? समझे तुम? हाँ, समझ आया? प्यार से समझाया था तुझे, तेरी समझ में नहीं आई थी क्या? ये तो बहुत अच्छी जगह है, माहौल, इलाका। ये हमारे इतने पास है और हमें पता ही नहीं। बाज़ औक़ात इंसान को दुनिया को देखने का मौका ही नहीं मिलता। दुनिया कितनी खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ कितना अच्छा माहौल है। हम कुदरत के इन मनाजिर से अपने आप को कितना दूर रखते हैं। हाँ इकबाल मैडम। आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया नजीब साहब। चलें चलें। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं नजीब अलगाज से बात कर सकती हूँ? मैं ज़ुमरुद अलगाज हूँ। चलें ठीक है, शुक्रिया। कैसी है मॉम? मैं ठीक हूँ मेरी जान, तुम सुनाओ कैसी हो? सबसे पहले सारी ट्रांसफर के काम कंप्लीट हो गए हैं, सिर्फ सिग्नेचर्स ही रहते हैं बाकी। वो काम भी जल्द हो जाएगा इंशाल्लाह। यानी अब आप समझ लें कि बहुत बड़ी सी कंपनी और बहुत सा पैसा होगा ज़मरुद सुल्तान। फिर भी सिग्नेचर्स होने से पहले, कुछ पक्का होने से पहले कुछ मत समझो। ये जिंदगी है, कब कहाँ क्या हो जाए कुछ वाज़ेह नहीं है। बास मर्तबा सब उल्टा हो जाता है। मॉम आप जानती हैं कि आजकल आप मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइज कर रही हैं। याद है आपको, मैं ये ऑफर नहीं चाहती थी। क्या आप मुझसे नहीं कहती थी कि अपनी अकल ठिकाने लगाओ? ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। अब क्या हुआ आपको? कहाँ गई आपकी मोटिवेशन? जितना भी मैंने आपको देखा, आप हमेशा से वो लेना चाहती थी जो अलगाज के पास हो। देखे, अब आप बहुत करीब आ गई हैं। अब ऐसा क्या हो गया जो आप इस तरह बर्ताव कर रही हैं जैसे आपको कभी कुछ नहीं चाहिए था? यास्मीन, क्या हो गया आपको मॉम? मैं आपके पास एक खुशखबरी लेकर आई थी। अगर आप पहले जैसी होती तो इस शैंपेन के ग्लास के साथ ये बात एंजॉय कर रही होती।
लेकिन अब हर बात में आप मेरा हौसला तोड़ने के लिए सब कुछ कर रही हैं। बल्कि मैं आपसे उम्मीद कर रही थी मॉम कि कहीं ना कहीं आप मेरी मदद का बाइस बनेंगी। आप तो बस चुपचाप खड़ी हैं। अगर कुछ होना होगा तो हो जाएगा मेरी जान। जबरदस्ती करना थकावट का बाइस होगा। और अब आप बिल्कुल मिस्टर नजीब की तरह ही बात करने लगी हैं मॉम। इसका मतलब है वक्त के साथ साथ आप दोनों एक दूसरे से इतना मिलने लगेंगे कि फर्क ही नहीं पता चलेगा। मैं समझी नहीं क्या कहना चाहती हो। नहीं समझी आप मॉम, मैं समझाती हूँ आपको। अपने आप को आईने में देखें। मेकअप कैसा करने लगी हैं आप? आपके बालों का हेयर स्टाइल, आपकी ज्वेलरी और आपके कपड़े पहनने का तरीका। ठीक है, आईना जो कहता है वो बिल्कुल ठीक कहता है मॉम। आप वाकई बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं। जमरुद तश्करान को यही अंदाजा नहीं कि उसके इर्द गिर्द है कौन और वो सब लोग क्या कर रहे हैं। इसकी वजह आपको पता है क्या है? वो हमेशा जिनसे आप नफरत किया करती थी, नजीब अलगाज, अब उनसे प्यार करती हैं। चलो मैं आपको एक कहावत सुनाती हूँ मॉम। सबसे बड़े इश्क नफरत से ही हमेशा शुरू होते हैं। प्लीज बाहर जाओ यास्मीन। यास्मीन प्लीज। शुक्रिया। आए इकबाल मैडम। बहुत शुक्रिया। ये लीजिए। आप क्या खाना चाहेंगी? जो आपका दिल चाहे। अलगाज हवेली कहिए। मरवत, जरा तोपराक को फोन देना। मरहबा चिनार सर। तोपराक मैडम दोपहर से पहले करीम साहब के साथ बाहर गई थी, अभी तक नहीं आई। करीम के साथ? जी सर। चलो ठीक है, वो आए तो मुझे फोन कराना। ठीक है चिनार सर। कैसे हो? गुड डे। शुक्रिया। कैसे हैं मेहमद? मैं ठीक हूँ। एजे ने भी मीटिंग पे आना था, कुछ पता है आपको? जब मेरा होल्डिंग में काम ज्यादा हो गया था तो वो चली गई थी, आ गई होगी। मेरे हिसाब में हम यहाँ के ऑफिसेज में होल्डिंग शिफ्ट कर लेते हैं। अच्छा होगा, जब मीटिंग्स पर जाना होता है तो आना जाना कर करके थक जाते हैं। अंकल की आवाज मेरे कान में गूंज रही है, वो बिल्कुल सही कहते हैं। इन्हीं ऑफिसेज में तो हम काम करके यहाँ तक पहुँचे हैं। बताओ फिर करीम साहब कि तुम्हारी जान के बदले में ये पैसा कौन चुकाएगा? हाँ, अगर तुम कहो कि मेरी जान की कीमत इतनी ज्यादा नहीं है तो मुझे इतना यकीन है कि इस बारबी डॉल के लिए इतनी कीमत देने वाला तो कोई निकल ही आएगा। छोड़ दें। ये सर आपका ऑर्डर। शुक्रिया। हमारी जिंदगी तो पत्थरों की दीवारों में गुजर रही है। यहाँ देखें कितना अच्छा है। अगर बाहर होती तो फिर हर तरफ फूलों की महक होती। मुझे बहुत पसंद आई ये जगह। अगर अच्छा लगा है तो बाहर में फिर आएंगे नजीब साहब। इंशाल्लाह इकबाल मैडम, इंशाल्लाह। होटल भी बहुत अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा है, इनकी सर्विस भी अच्छी है। आज रात हम यहीं रुके नजीब साहब। कैसे हो सकता है इकबाल मैडम? घर पे क्या कहेंगे? बस आप हाँ कह दीजिए, कोई भी बहाना कर देंगे। गाड़ी खराब हो गई थी, बर्फबारी हो रही थी,
आप चाहें तो। कितने दिनों के बाद हम मिले हैं इस तरह। एक मिनट। जी फरमाइए। नजीब साहब, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, लेकिन आज सुबह आपने जो भी कहा मेरे दिमाग पे असर कर गया है। अच्छी बात है। मुझे पता है कि आपको राजी करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपकी नजर में पैसों की लालची और मतलबी औरत बनना मुझे बहुत बुरा लगा, और ये सब बदलने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बस आप कुछ भी करके चिनार को समझा दें। अजीब साहब, मैं खेल नहीं खेल रही हूं। मैं समझा नहीं। मुझे खुशी है कि मैं आपकी बीवी हूं, आपके साथ एक कमरे में रहती हूं, हत्ता कि आपके साथ एक ही जिंदगी गुजार रही हूं। मैं आपके लिए सब कुछ करूंगी, क्योंकि मुझे आपसे प्यार हो गया है। देखो भाई, मेरी बात सुनो, मुझे जाने दो, मैं पैसे लेकर आता हूँ। क्या बोला? मोटे दिमाग के हो तुम, मोटे दिमाग के हो। ये तो सब पहले सोचना चाहिए था। देखो, पैसे दो और जान छुड़ा के चले जाओ, वरना मैं वो हाल करूंगा कि तुम सोचोगे इस पिस्टल की सारी गोलियां तेरे भेजे में होंगी। तो मैंने कहा, समझ में आया? बता अब तेरे साथ क्या सुलूक करूं मैं, वरना तेरी जान चली जाएगी। जल्दी बोलो जरा। बोल, क्या करूं तेरे साथ? जल्दी बोल। क्या करना है बता। जब तुझे समझाया था तो नहीं समझा था ना तू। चिनार साहब, अगर प्रेजेंटेशन के बारे में आपकी यही राय है तो मैं ऑफिस जाती हूँ और ये काम शुरू कर देती हूँ। ठीक है, ऐसा करें, आप इस पे काम शुरू करें, फिर बाकी बातें बाद में। हैव अ गुड डे एवरीवन। ठीक है, दिस इज डन। अब हम मीटिंग के अगले एजेंडा की तरफ बढ़ते हैं। चिनार साहब, मुझे लग रहा है कि इसी साल के बजट के एनालिसिस का इंक्रीजिंग टारगेट दरमियान में शुरू होगा। बहुत अच्छे, जबरदस्त। ये आग का अलार्म है। चिनार साहब, हमें ऑफिस को फौरन खाली करना होगा। 8वीं मंजिल में आग लग गई है। ठीक है, नोबडी पैनिक, सब इमरजेंसी एग्जिट की तरफ चलें। आखिरी दफा बोल रहा हूँ, मेरी बात गौर से सुन। कुछ भी करके पैसे मंगवा और अपनी जान छुड़वा, हाँ? वरना इस लड़की को देख रहे हैं ना, मैं वो हाल करूंगा तेरी सोच से भी ज्यादा। जितना प्यार से समझाना था समझा दिया, अब नहीं समझाऊंगा। तुझे लड़की का बिल्कुल ख्याल नहीं, समझ नहीं आया ना तेरे? जान से मार दूंगा मैं, तुझे जान से मार दूंगा। करीम, चुप हो।
बताओ मुझे पैसे कौन देगा? बताओ मुझे कौन देगा? बोलो। हाँ, कौन देगा ये पैसे? यही मंगवा के देगा पैसे हमें, और कौन मंगवा के देगा? चिनौर को फोन करें। कौन? चिनौर को कॉल करो। मैं करता हूँ उस चिनार को फोन, और उसे कहना कि होशियारी करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। हाँ,